हाँ तो बच्चों, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके आधार पर? तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब देखते हैं हम कौन कौन से होते हैं वे प्रकार। जैसे कि हमारा एक आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा आता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सो मतलब क्या होता है, यहां समझो। एक्सो का मतलब होता है बाहर। एक्सो का मतलब क्या होता है? बाहर जाना। बाहर जाना। एक्सो का मतलब बाहर निकलना। जैसे तुमने किसी गेट पर देखा होगा, वहां पर लिखा था एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का मतलब होता है बाहर जाना, और इनका मतलब होता है अंदर आना। तो इसका मीन्स भी इसके नाम से ही दिख रहा है, इसमें एक्सो लिखा है। एक्सो का मतलब बाहर जाना। तो इसकी अगर अभिक्रिया देखें, इसकी हम अगर डेफिनेशन देखें तो इसकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी होती है? जिन अभिक्रियाओं में, वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ, जब हमने कोई अभिकारक, भाई उत्पाद कब बनेगा? जब हम किसी अभिकारकों को मिलाएंगे, अभिकारक को हमने एक साथ मिलाया, उनसे किसका निर्माण होता है? उत्पाद का निर्माण होता है। अब उत्पाद, जब किसी उत्पाद के साथ साथ किसी अभिक्रिया हुई, उन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ क्या आता है? उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, यानी ऊष्मा भी उत्सर्जन और निकलती है। जैसे कि ये अभिक्रिया तुमने कई बार देख ली, C+O2। जब कोयले को दहन किया हमने तो यहां पर बना CO2, और CO2 के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर आई। तो इसका मीन्स क्या हो गया? यह हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब जब हमने दो अभिकारकों को एक साथ मिलाया, मिलाने पर क्या बना? CO2 बनी, और CO2 बनने पर ऊष्मा भी बाहर आई, तब हमारा वह क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके नाम से, अगर इंग्लिश के नाम से देखा जाए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एक्सो मीन्स बाहर जाना, एग्जिस्ट करना। तो बाहर जाने का मतलब हमारा क्या हो गया? देखिए यहां पर ऊष्मा कहाँ आई? इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर आई, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। और भी ले लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। अब प्राकृतिक गैस का दहन में क्या होता है? O2 की आवश्यकता होती है। अब प्राकृतिक गैस क्या है? मीथेन। मीथेन क्या है? CH4। मीथेन क्या है? CH4। CH4 का जब हमने दहन किया, ये गैस थी, इसका दहन किया, किसके साथ किया दहन? O2 के साथ। तो क्या बनेगा? CH4 का प्राकृतिक गैस मीथेन। मीथेन का जब हमने दहन किया तो क्या बनेगा भाई? एक तो बनेगा CO2 और एक बनेगा H2O, जल। और इसके साथ साथ क्या निकलेगी भाई? ऊष्मा भी बाहर आएगी। अब ये समीकरण संतुलित नहीं है, इस समीकरण को संतुलित कर लें, या अभी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है कि संतुलित लिखे। जब कहा जाता है कि समीकरण को संतुलित लिखी करिए, तब उसे संतुलित कर देना चाहिए। हमारे पास क्या है? CH4 + O2। इससे क्या बना? उत्पाद क्या बना? CO2 बना और H2O बना, और ऊष्मा भी निकली साथ साथ। तो इसका मतलब यहाँ पर ऊष्मा बाहर जा रही है, तो इसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे कि हम एक और देखते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं और श्वसन करते हैं, तो श्वसन में भी हमने ऑक्सीजन अंदर लेके गए, और जो हमने खाया था उसका भी दहन होता है एक किस्म से, और वहां से क्या निकलती है? CO2 गैस बाहर निकलती है, और उसके साथ साथ गर्म हवा भी निकलती है। तो वहां पर भी क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही है। वो भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है। और लेते हैं, इसका दूसरा है, इसका उल्टा बिल्कुल, ऊष्माक्षेपी का दूसरा प्रकार क्या है भाई? तापमान। केवल ये अभिक्रिया लिखी है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार किसके आधार पर है? तापमापन के आधार पर, तापमान के आधार पर। इसमें दूसरा आता है ऊष्मा शोषी।
ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, अब ऊष्मा शोषी अभिक्रिया इसका मतलब होता है भाई एंडोथर्मिक। क्या कहते हैं इसे? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है देखिए, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा का शोषण करने वाली, यहीं से पता चल रहा है शोषण, ऊष्मा को लेने वाली। एंडो का मतलब अंदर जाना, तो इसमें मतलब क्या हो गया, इसमें यह अभिक्रिया कब होगी? जब अभिकारक से उत्पाद बनाएंगे तो उत्पाद बनने से पहले अभिकारक को क्या चाहिए? ऊष्मा चाहिए। तो इसकी अगर हम परिभाषा बताएं तो क्या होगी? जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए, मान लिया अभिकारक हैं, उन्हें तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की, भाई ऊष्मा शोषी है तो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो उन्हें क्या कहलाते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे पास क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पर तापमान के आधार पर कौन कौन सी अभिक्रिया हुई? एक तो हमारी हो गई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और दूसरी हो गई ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।